आज हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज नंबर 8.2। अगर आज हम फिर लौटे हैं एक नई एनर्जी के साथ। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.2। इसका क्वेश्चन नंबर पहला है जी, देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 30। इस सवाल को करने के कई सारे तरीके, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं टेबल वाला। देखो साइन 30, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 3/2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी ये आएगा हमारा 3, और 4 की 4 में 2 की 2 में करेंगे 4 प्लस 1 की 1 में करेंगे 1, 2 की 2 में करेंगे 4 3 प्लस के 1 यानी कि 4/4 बराबर 1। अब इसका नेक्स्ट तरीका देखो जी, एक और तरीका, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। इसका अल्टरनेट तरीका है ये होता है हमारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। इसे लिखते हैं हम साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला बनेगा जी हमारा साइन 60 प्लस के 30 यानी कि साइन 90 बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का जी, क्वेश्चन नंबर 2, 10 2 10 स्क्वायर 45। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, पहले का 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 का 2 आ जाएगा जी। 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है 10 स्क्वायर 45 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना बचा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3/4 माइनस के 3/4। इससे ये कैंसिल, क्या बचा जी 2। हमारा आंसर क्या हो गया 2। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 3, cos 45 डिग्री अपॉन नेक्स्ट क्वेश्चन, हम cos 45 डिग्री यानी cos 45 डिग्री की वैल्यू जानते हैं 1 अंडर रूट 2। हमें sec 30 और cosec 30 की नहीं पता, यानी sec 30 तो हम जाते हैं cos
30 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट बटे 3। इसी को जस्ट क्या कर देंगे हम उल्टा, तो ये सेक 30 क्या होता है 1 अपॉन कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू हमें पता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 बटे अंडर रूट 3 प्लस ऐसे ही इसकी हमें ऑलमोस्ट पता है कितनी होती है जी sin 30 1 बटा 2, और साइन को क्या लिखेंगे कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन साइन 30, तो यानी कि 2, इसके लिए क्या रखेंगे हम 1 बटा 2, 2 कहां जाएगा ऊपर, तो प्लस के 2। इसे हल करते हैं जी हम 1 अपॉन 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 3, और यहाँ पे अंडर रूट 2, ये अंडर रूट ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आएगा, अंडर रूट 3 बटे 2 अंडर रूट 2 प्लस के 2 अंडर रूट 3। क्वेश्चन नंबर 1 का 4, क्वेश्चन नंबर 1 का 4, तो हम स्टार्ट कर देंगे 37 प्लस के cos 45 सॉरी tan 45 माइनस के sec 60 बटे डिवाइड बाई sec 30 cos 60 प्लस cot 45। तो हम स्टार्ट करते हैं sin 30 की वैल्यू 1 बटा 2 प्लस cos 45 की डिग्री 1 माइनस sec 30 की कोसेक 60 की वैल्यू हमें पता नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे जी साइन 60 यानी कि कोसेक 60 बराबर 1 अपॉन साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट 3 बटे 2, तो उसको क्या कर देंगे जस्ट उल्टा, रूट 2 बटे रूट 3 अपॉन 30 की वैल्यू यानी कि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 बटे रूट 3 बटे 2, cos 30 की वैल्यू रूट 3 बटे 2, तो sec 30 की क्या वैल्यू होगी रूट 3 बटे 2, 2 बटे रूट 3 प्लस cos 60 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2, cot 45 की वैल्यू 1, तो इसका एलसीएम लेंगे जी हम ऊपर से 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस के 2 अपॉन नीचे एलसीएम आएगा पूरे के बट्टे, नीचे एलसीएम आएगा 2 अंडर रूट 3, यहाँ आएगा ये अंडर रूट 3 4, तो ये अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कर गया यानी 2 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी यानी 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल अंडर रूट 3, और यहां आएगा जी हमारा प्लस 2 अंडर रूट 3, टू अंडर रूट 3 से 2 अंडर रूट 3 कैंसिल, ऊपर क्या बचा ये दोनों जुड़ जाएंगे 3 अंडर रूट 3 माइनस के 4, और ये हो जाएगा जी हमारा 3 अंडर रूट 3 प्लस के 4। इसमें ज्यादा एक तो यही आंसर हो जाएगा, ज्यादा करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं जिसमें अपोजिट से गुणा कर दो 3 अंडर रूट 3 माइनस के 4, 3 अंडर रूट 3 माइनस के 4, तो ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये 3
27 माइनस प्लस के 16 माइनस 4 दून 4 दिया 4 3 जा 12 24 अंडर रूट 3 नीचे आएगा जी हमारा 27 माइनस के 16 कितना बचा 11 यानी कि 1/11 ब्रैकेट में ये दोनों ऐड हो जाएंगे 43 माइनस 2 4 अंडर रूट 3 आंसर। यही क्या हो गया जी हमारा आंसर। अभी देखो एक बार समझते हैं इसका ये किसका बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर तो वो खोल दिया। अब नीचे वाला किसका बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो ये कि 27 में से 16 गए तो कितने बचे 11 27 और 16 कितने हो गए 43 और ये कितने हो गए हमारे 24 रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 का 5 रहेगा 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 cos 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 सॉरी 2 क्योंकि हम जानते हैं cos 30 की वैल्यू क्या होती है cos 30 की वैल्यू होती है जी cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और यही जस्ट उल्टी क्या होती है sec की माइनस tan 45 की क्या होती है 1 का स्क्वायर अपॉन sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 5 ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 16/3 माइनस 1 ये कितना होगा ये हमारी 1/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 3/4 ऊपर एलसीएम क्या आएगा जी हमारा ऊपर एलसीएम आएगा 12 ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 प्लस 4 का इसमें डिवाइड करेंगे कितने आ जाएगा 4 बार 3 का इसमें डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा 4 किस में मल्टीप्लाई माइन और यहाँ कितना आएगा 12 बटे 1 प्लस के 4 डिवाइड बाई 4 4 से 4 कैंसिल ऊपर क्या बचा जी 64 और 64 प्लस के 15 कितने हो गए 79 कितने हो गए 79 माइनस के 12/2 79 में से 12 गए तो कितने बचे जी ये बचे आपके 67/12 आंसर। यानी कोई प्रॉब्लम हो कभी भी डाउट के लिए तो गाइस कांटेक्ट करें 6397294982 तुम्हारी सारे डाउट क्लियर करे जाएंगे इस नंबर पर। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखो जी गाइस क्वेश्चन नंबर 2 का पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ये 2 10 30 और 1 प्लस का 10 स्क्वायर 30 तो ये हम इसे लिख सकते हैं
हल करते हैं इसे 2 10 30 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो इसे तोड़ेंगे हम 2 sin 30 अपॉन cos 30, और इसे लेंगे 1 प्लस इसे करेंगे जी sin स्क्वायर 30 अपॉन cos स्क्वायर 30। cos स्क्वायर यहाँ जाएगा जी 2 sin 30 अपॉन cos 30, ये cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 30, स्क्वायर से ये कैंसिल, ये कहा जाएगा जी ऊपर 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, नीचे क्या हो गया जी हमारा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, जब ये दोनों थीटा क्या हो सेम हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है इक्वल टू 1, और ये किसका फॉर्मूला होगा ऊपर साइन 2 गुणा 30 डिग्री, यानी कि साइन 2 60 डिग्री, कितना हो गया 60 डिग्री। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है जनाब, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कौन सा सही है फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ही दूसरा। तो हम लेते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, देखो ऊपर वाले तोड़ते हैं हम, वैसे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये किसका फॉर्मूला होता है cos 2a का, यानी कि एक जगह क्या 45 cos एक जगह क्या रखेंगे 45, यानी कि cos 90 की वैल्यू 0, तो आंसर कौन सा ऑप्शन नंबर डी। बताएंगे सही आपको, तरीके बताएंगे, पहले खोल के करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर 45 अपॉन cos स्क्वायर 45 प्लस 1 प्लस इसे लिखेंगे हम साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 45 डिग्री, एलसीएम लेते हैं जी हम, ये कितना हो गया cos 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, एलसीएम लेंगे cos स्क्वायर 45 से cos स्क्वायर 45 कैंसिल, नीचे क्या बचेगा cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ये कितना हो गया 1, ऊपर क्या बचा जी cos स्क्वायर 45 माइनस के साइन स्क्वायर 45, और ये किसका फॉर्मूला होता है cos 2a का, यानी कि 45, कितना हो गया cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। ये किसका होगा cos 2a का, cos 2a का हमारा फॉर्मूला होता है जी cos 2a, ये होता है cos स्क्वायर a माइनस के साइन स्क्वायर a, बस एक ही जगह क्या है यहाँ 45 डिग्री। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा, साइन 2a बराबर 2 साइन a, किसके बराबर होगा, ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, और 4 साइन 2 10 30, यानी 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। हल करते हैं जी, पहला साइन 2a बराबर 2 साइन a, इसको क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a का हम फॉर्मूला जानते हैं जी 2 साइन a cos a, 2 साइन a cos a, 2 साइन a cos a कैंसिल, ये क्या बचा cos a बराबर 1, अब ये किस cos में किसकी वैल्यू 1 होती है, यानी cos 0 की वैल्यू cos a, ये कितनी होगी cos 0 डिग्री, हम कंपैरिजन करेंगे
इसको इधर ले जाएंगे तो कॉस हट जाएगा, तो यानी ए बराबर कितना आया 0 डिग्री। कौन सा सही है हमारा, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट। 10 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। पहली चीज हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए जी, फॉर्मूला हमारी जस्ट आंखों में होने चाहिए, तुरंत देखें और तुरंत फॉर्मूला क्या हो याद आ जाए। तो ये किसका फॉर्मूला होता है एक्चुअली में देखा जाए तो 10 2a का, बस a की जगह क्या है 30 रख दो जी। 10 2 गुणा 30 बराबर 10 60। कहाँ है ये ऑप्शन करेक्ट तीसरा। लेकिन अगर इसे हम खोल के भी करते हैं तो कितना आंसर आएगा, जस्ट देखो इतना ही आएगा। तो ये कितना हो गया जी हमारा 2 जब हल करते हैं ऐसे 2 ऊपर कितना हो गया sin 30 अपॉन cos 30, नीचे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर 30 अपॉन cos स्क्वायर 30, एलसीएम लेंगे तो cos यहाँ जाएगा जी, cos स्क्वायर 30 माइनस के sin स्क्वायर 30 अपॉन cos स्क्वायर 30, इस cos से ये कैंसिल, ये ऊपर जाएगा जी, ऊपर कितना हो गया 2 sin 30 cos 30 अपॉन ये कितना हो गया cos 2a का फॉर्मूला, ऊपर कितना होगा sin 2a का, नीचे कितना हो गया 60, ऊपर वाला कितना हो गया sin 60 अपॉन cos 60 tan 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर अभी क्या है सी ही करेक्ट है। देखो पहली चीज हमें कोई तरीका, यही हमारे आगे जाके क्या बन जाता है कंपटीशन के लिए एडवांस। अगर हमें पता होता, अगर ये हमें मेथड पता, ये तो हमें करना है हाई स्कूल यानी कि 11th 12th में अप्लाई। अगर मान लो तुम एडवांस में कंपटीशन कर रहे हो तो हमें ये थोड़ी प्रोसेस अपना, क्योंकि वहां का हम क्या है टाइम की बचत, हम जानते हैं कितना होता है tan 2a का, तो tan a का क्या है 30 यानी कि tan 60 डिग्री, 60 का या तो ये ऑप्शन होगा, ये नहीं तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, बस जस्ट आंसर, 2 सेकंड का सवाल है। लेकिन हमें क्या है दोनों तरीके पता होने चाहिए, इसीलिए हम आपको शॉर्ट से भी और लेंथी मेथड से भी बताते हैं, ये हमारा हाई स्कूल के लिए बेस्ट रहेगा, और ये अल्टरनेट यानी कंपटीशन। ये है क्वेश्चन नंबर 3, हमें tan a प्लस बी √3 tan a माइनस बी 1/√3, तो हमें फाइंड यानी फाइंड मतलब वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ किसकी a एंड b की, और जबकि a प्लस बी क्या होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा, a प्लस बी 0 से बड़ा होगा, और a प्लस बी 90 के यहाँ तो बराबर होगा, 90 का तो इक्वल होगा या फिर 90 से छोटा होगा। देखो हम स्टार्ट करते हैं अब, tan a प्लस के b, ये tan में किसकी वैल्यू होती है जी, ये हमें पता होना चाहिए tan में किसकी वैल्यू होती है, यानी कि देखो tan 60 डिग्री sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है √3/2, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल यानी कि √3, तो √3 किसकी वैल्यू होगी sin tan 60 डिग्री, tan से tan कंपैरिजन हट जाएगा तो क्या बचेगा a प्लस के b बराबर 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर ए। ऐसे यहां कंपैरिजन करेंगे जी, tan a माइनस के b बराबर ये किसकी वैल्यू होती है tan 30 डिग्री, कंपैरिजन करेंगे तो a माइनस के b बराबर 30, इक्वेशन नंबर 2। एक दो को क्या करते हैं हल रखते हैं, a माइनस के b बराबर 30
दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 2a बराबर 90 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री। अब देखो जी, a की वैल्यू कहाँ रख दो जी, इक्वेशन 1 में, तो यानी कि 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर कितना आया, 15 डिग्री। तो हम कह सकते हैं जी a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। अब देखो जी, कोई सी भी इक्वेशन रख लो, दोनों इक्वेशन क्या होनी चाहिए, इससे सेटिस्फाई, तो तुम्हारा आंसर सही है। पहले देखो 45 डिग्री प्लस 50 डिग्री कितना, 60 डिग्री, 45 डिग्री माइनस के 50 डिग्री 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या है, हमें ट्रू फॉल्स चेक करनी है। तो इसका पहला कौन सा रहा, साइन a प्लस के b बराबर साइन a प्लस के साइन b, ये सही है सेंटेंस? क्या जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है जी, ये क्या स्टेटमेंट सही है? पहला गलत, पहला स्टेटमेंट क्या होगा, गलत। क्यों जी, a बराबर कुछ भी मान लो, b बराबर जो तुम्हारा दिल करे वो रख लो, सिक्सटी, तो ये कितना हो गया, दोनों जोड़ के दोनों ए बी और 90, इधर क्या हो गया साइन 30 प्लस साइन 60, ये कितना हो गया 1, और ये कितना हो जाएगा 1/√2, √3/2, ये कभी बाहर आ सकता, कभी नहीं आ सकता। तुम 45 रख लो, ये 90 हो जाएगा, 45 45, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस के 1/√2, यानी कि 2 हो जाएगा फिर भी, लेकिन ये 45 से भी क्या नहीं आ सकता, बराबर नहीं आ सकता गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, दूसरा कह रहा है जी, यदि थीटा है कोई, इसके मान में क्या कर दी जाए, वृद्धि, तो साइन के मान में क्या होगी, साइन थीटा के मान में क्या होगी, वृद्धि। यानी कि हमें इस थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर तो साइन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी यहाँ, लेकिन ये स्टेटमेंट में देखा थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर, थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर क्या साइन की वैल्यू भी बढ़ेगी। देखो जी बिल्कुल, साइन 0 रखते हैं पहले, थीटा की जगह क्या है 0, तो वैल्यू कितनी होगी 1 0, साइन 30 रखते हैं, 1/2 साइन 45, 1/√2 साइन 60 डिग्री, √3/2, यानी हर वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा, सही। तीसरा देखो, थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर यहाँ कॉस की वैल्यू में वृद्धि हुई थी, और यहाँ कॉस थीटा की मान में क्या होगी, वृद्धि, यानी इंक्रीमेंट। क्या कहें, कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर, थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा या नहीं, कभी नहीं होगा, क्योंकि 0 पे इसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम, और साइन 90 पे क्या होती है, मिनिमम, यानी कि 0, इसकी वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, डिक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट नहीं। 4, ये कह रहा है फिर थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर होता, ये कह रहा, अगर कहता कुछ मानों के लिए तो बिल्कुल पॉसिबल था जी, क्यों, देखो अगर थीटा बराबर हम क्या लेते हैं 45 डिग्री, तो यहाँ 45 1/√2, और यहाँ भी क्या है 1/√2, लेकिन ये कुछ वैल्यू के लिए बराबर है, ये कुछ वैल्यू के लिए, और इसने बोल क्या रखा है, अगर थीटा की सभी मानों के लिए, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, कभी नहीं, क्योंकि अगर हम साइन
जीरो रखते हैं तो यहाँ cos जीरो, तो sin जीरो की वैल्यू 1, cos जीरो sin जीरो की वैल्यू 0 और cos जीरो की वैल्यू 1। 90 रखते हैं तो sin 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0। बराबर नहीं आएंगे, लेकिन केवल एक ही स्थिति में बराबर आएंगे, कौन से? 45 डिग्री में। तो वो सभी स्थिति होनी चाहिए, तो वो तो क्या है, कांस्टेंट है। कुछ ही स्थिति ऐसी होती है, हम अगर यहाँ होता थीटा की कुछ वैल्यू के लिए, कुछ वैल्यू के लिए sin थीटा बराबर cos थीटा, तो बिल्कुल सही होता है। लेकिन यहाँ कहा सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए मतलब गलत। 5 अब देखो a बराबर 0 है तो cot a को डिफाइन करता है? डिफाइन नहीं करता। अगर cot a बराबर 0 है, a बराबर 0, तो cot a को क्या कर डिफाइन नहीं करता। देखते हैं जी, cot a बराबर क्या होता है? cos a अपॉन sin a। ये सवाल को लेते हैं जी हम यहाँ, cot a बराबर cos a अपॉन sin a। cos a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 0 अपॉन 0, तो ये कितना होगा? उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 और इसकी वैल्यू 0। तो ये डिफाइन डिफाइन करता है, ये क्या है हमारा? इन्फिनिटी। तो ये डिफाइन नहीं करता, सही तो बात। ये क्या है फिर हमारा? ये क्या होगा हमारा? सही। देखो ये गाइस हमारी 8 पॉइंट एक्सरसाइज अप टू कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो डाउट के लिए 6397294982 इस पे कॉल कर सकते हो और आपका डाउट 100% क्लियर किया जाएगा। अब देखो गाइस, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज, थैंक यू। फिर लौटेंगे हम एक नई एनर्जी के साथ। अब एक्सरसाइज करेंगे 8.3।